सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी हिंदी कक्षा में, कक्षा 4 में। प्यारे बच्चों, इसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण उत्थान भाग 4 में से पाठ 10 विराम चिन्ह। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स भी कहते हैं। पाठ 10 है हमारा विराम चिन्ह। देखो बच्चों, जब भी आप हिंदी की कोई बुक पढ़ते हो, कोई पाठ पढ़ते हो, तो उसके बीच में आपको अनेक तरह के चिन्ह नज़र आते होंगे, है ना। जो शब्द नहीं होते, केवल चिन्ह होते हैं। जैसे ये चिन्ह है, ये वाला चिन्ह है ना। तो ये सारे जो हैं ये चिन्ह हैं, निशान हैं, अक्षर नहीं है, वर्ण नहीं है, ये केवल क्या हैं, चिन्ह हैं। तो कई बार आपने भी सोचा होगा कि ये क्या होते हैं, ये बीच में क्यों लगे होते हैं। तो आज बच्चों हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि ये जो चिन्ह होते हैं इनको हम बोलते हैं विराम चिन्ह। विराम, देखो बेटा, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जब हम बोलते समय या पढ़ते समय बीच बीच में हम रुकते हैं, तो हम अपने भावों को प्रकट करने के लिए हमें थोड़ी देर रुकना पड़ता है या विराम लेना पड़ता है। मतलब रुकना पड़ता है, विराम लेना पड़ता है। तो जब हम लिखने में इस विराम को दिखाना चाहते हैं तो उसे हम कैसे दिखाएंगे, इस विराम चिन्हों के माध्यम से दिखाते हैं। तो भाषा में जब हम लिखते समय रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो हिंदी भाषा में बच्चों बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ मुख्य रूप से इन 5 बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो बहुत ही कॉमनली आप भी इन सभी के बारे में जानते होंगे, जो आपने बार बार देखे भी होंगे। देखो बेटा, ये होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जैसे ये 1 की तरह है ना, जैसे काउंटिंग का 1 लिखते हैं तो 1 की तरह, तो इसको हम बोलते हैं खड़ी पाई पूर्ण विराम। ये है हमारा कौन सा चिन्ह है, ये पूर्ण विराम। इसको बोलेंगे फुल स्टॉप। देखो इंग्लिश में आप फुल स्टॉप ऐसे डॉट की तरह लगाते हो ना, बिंदी की तरह, लेकिन हिंदी में ये फुल स्टॉप पूर्ण विराम ऐसे होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा अर्ध विराम। अर्ध विराम सेमी कॉलन, जिसको एक छोटा सा कॉमा लगा हुआ है और साथ में एक बिंदी है, डॉट है और बिंदी कॉमा है साथ में, सेमी कॉलन। उसके बाद आता है हमारा अल्प विराम। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो देखो बच्चों, जो सबसे पहला है हमारा पूर्ण विराम, तो ये ज़्यादातर आपने देखा होगा ये कहाँ पर लगा होता है, जब हम कोई सेंटेंस हमारा, कोई वाक्य हमारा जब पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उस वाक्य के लास्ट में कौन सा चिन्ह लगा रहता है, पूर्ण विराम। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम खाता है या राम खाना खाता है, तब लास्ट में क्या आ रहा है, पूर्ण विराम। सीता गाती है, कौन सा चिन्ह आ गया हमारा, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह से रुकना या ठहरना, और यह वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। जब हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तब हम ये चिन्ह लगाते हैं पूर्ण विराम। उसके बाद दूसरा आता है हमारा अर्ध विराम। देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध मतलब आधा, विराम जब हम वाक्य के बीच में आधे वाक्य के बीच में रुक जाते हैं, जब हमारा वाक्य पूरा नहीं होता लेकिन वाक्य आधा ही हुआ है और उसमें जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो उस चिन्ह को कहा जाता है अर्ध विराम। पूर्ण विराम की अपेक्षा इसमें आधी देर तक ठहरना होता है और इसमें आधी देर तक ठहरते हैं। जैसे हम पूर्ण विराम में तो ज़्यादा लंबी देर तक रुकते हैं, लेकिन अर्ध विराम में थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। यह वाक्य के टुकड़ों को जोड़ने में काम लाया जाता है। जैसे देखो इसके एग्जाम्पल देखो, गांधी जी नहीं रहे वे तो अमर हो गए। देखो ये 2 वाक्य हैं, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम बीच में ये वाला लगा रहे हैं अर्ध विराम चिन्ह। गांधी जी नहीं रहे वे तो अमर हो गए। अब गए के बाद तो हम ज़्यादा देर के लिए रुकेंगे क्योंकि हमारी बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, लेकिन जहाँ पर ये वाक्य है गांधी जी नहीं रहे, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। हमारा सेंटेंस यहाँ पर आधा हुआ है, तो यहाँ पर हम चिन्ह लगाएंगे अर्धविराम। परिश्रम करो, आलस्य तो रोग है। अशोक ने बहुत प्रयत्न किया परंतु वहाँ न पहुँच सका। देखो जब हमारा सेंटेंस आधा होता है, बीच में थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, तो हम लगाते हैं अर्ध विराम। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है हमारा अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है थोड़ा,
अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर रुकना, जहाँ हमें बिल्कुल ही थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, देखो राम के बाद आ रहा है ना अल्प विराम, राम सीता व लक्ष्मण वन को गए। तो देखो यहाँ राम के बाद हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे अल्प विराम। पेन पेंसिल व कापी लाओ, तो देखो पेन और पेंसिल के बीच में हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे अल्प विराम। आओ क्यों रुक गए, तो आओ के बाद भी कौन सा चिन्ह आ गया हमारा, अल्प विराम। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में किया जाता है। जब कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई किसी से प्रश्न पूछ रहा है, तो वहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। रामू तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आए। तो इस तरह के ये जो चिन्ह हैं प्रश्न पूछने के लिए, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में हम लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ये वाला ऐसे होता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। नेक्स्ट होता है हमारा विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि, देखो बच्चों विस्मय का मतलब होता है हैरानी, बहुत ही ज़्यादा खुशी या विस्मय या हैरानी, घृणा, आश्चर्य या हैरानी की बात जब कोई होती है, बड़े दुख की कोई बात होती है, उसके भाव को प्रकट करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये चिन्ह कैसे लगता है, देखो एक खड़ी पाई के साथ नीचे डॉट है, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, छी छी इतनी गंदगी, तो देखो ये बीच में कौन सा चिन्ह आ रहा है, विस्मय आदि बोधक, हाय मैं तो मर गया। तो यहाँ पर देखो जब हम कोई अत्यधिक घृणा की बात दिखाते हैं, जैसे घृणा हो रही है ना गंदगी देखकर, तो छी छी के बाद हम क्या लगा रहे हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा रहे हैं। तो ये मन के भावों को प्रकट करने के लिए बहुत ही अधिक जब खुशी की, घृणा की, आश्चर्य की या शोक की बात होती है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये थे बच्चों हमारे जो मुख्य हमारे विराम चिन्ह थे हिंदी भाषा में। ये 5 विराम चिन्ह आज के वीडियो में हमने पढ़े हैं। कल के वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।